ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सावन के महीने में हमें सात्विक रह करके पूजन किस प्रकार से करें और भोजन में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस नियमों का पालन करना चाहिए और हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान रोजाना भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और हर सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। जो लोग पूजा पाठ या व्रत नहीं कर पाते हैं वो इस महीने में पूरी नियम निष्ठा से रहते हैं। इस दौरान अधिकांश हिंदू घरों में मांस मछली का निषेध रहता है और लोग सात्विक भोजन करते हैं। इस बार सावन 30 नहीं बल्कि 59 दिनों का होगा। ऐसे में लगभग 2 महीने पूजा पाठ और खान पान में नियमों का पालन किया जाएगा और भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए पूरे 2 महीने का समय मिलेगा। इस साल 4 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। आइए जानते हैं कि सावन में किस तरह से भोजन को शुद्ध माना जाता है और इसका क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दोस्तों, क्या होता है सात्विक भोजन, ये पहले हम जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन से पूरे महीने में सात्विक भोजन ही करना चाहिए और इस महीने में लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा और किसी भी तरह के मांसाहार से परहेज करना चाहिए और किसी भी प्रकार के नशा जैसे शराब, सिगरेट और दूसरे नशे से दूर रहना चाहिए। वैसे व्रत के दिन फलाहार करना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर भोजन बनाए तो पूरी श्रद्धा से शुद्धता के साथ देसी घी या सरसों के तेल में बनाएं। इसके अलावा कुछ लोग शिव जी के लिए पूरे सावन व्रत रखते हैं। ये लोग फलाहार रह सकते हैं या एक समय सात्विक भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमें सात्विक शुद्ध खाना खाना चाहिए। सावन के महीने में हमें हरे पत्तेदार सब्जियों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें छोटे छोटे कीट मकोड़े या हानिकारक जीव छुपे होते हैं जो कि हम नहीं देख पाते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। इसलिए सावन के महीने में, आषाढ़ और सावन के महीने में हरे पत्तेदार सब्जियों को खाना मना बताया गया है। तो दोस्तों, आप सावन के महीने में हो सके तो आप हरे पत्तेदार सब्जियों को ना करें इस्तेमाल। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आषाढ़ और सावन का महीना बारिश का महीना कहलाता है। इस मौसम में हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैलने का भी डर रहता है, यानी संक्रमण, जिससे एक दूसरे से बीमारी फैलती है, पानी से फैलता है, एक दूसरे के संपर्क से फैलता है। तो इससे हमें दूर रहना चाहिए, डर रहता है। तो हमें सावन में बचकर ही रहना चाहिए। ये विशेष रूप से मानसून में अधिक कारगर होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं। जब पर्यावरण में
वाटरबोर्न और एयरबोर्न बैक्टीरिया इन्फेक्शन में वृद्धि हो जाती है। इसलिए इस अवधि के दौरान उपवास करने से न सिर्फ आपका शरीर डिटॉक्स होता है बल्कि मन भी शांत होता है। इससे न सिर्फ हमारा मन तनाव मुक्त होता है बल्कि शरीर भी डिटॉक्स होता है। तो दोस्तों, सावन के महीने में हमें जो भगवान शिव की जो पूजा करने का समय मिला है 2 महीने का, उसमें हमें भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में एक ऐसे ही देवता है जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो सिर्फ जल से, गंगा जल से भी अभिषेक कर देते हैं तो भी वो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो हैं आज के कलयुग के देवता भगवान भोले शंकर। तो उन्हें जगत का पालनहार भी कहते हैं और संरक्षण भी कहा जाता है, तो सृष्टि का चालक भी कहा जाता है। तो इनका हमें विशेष तौर पे पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जो लोग व्रत करते हैं उन्हें पूरा दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आप ज़्यादातर आज के आधुनिक युग में ये घंटों पूजा कर पाना मुश्किल है, लेकिन हो सके तो मन ही मन पूरा दिन आप इस तरह से जाप कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है, बिल्कुल इजी मंत्र है। जब भी आपको समय लगे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। विचारों पर भी असर पड़ता है भोजन का। हमारे भोजन का प्रभाव विचारों पर भी पड़ता है। सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आपको अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, अधिक तेल मसाले का भोजन, अत्यधिक शराब सेवन करने का ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर व्यक्ति में क्रोध की प्रवृत्ति आ सकती है। तो दोस्तों, आप हो सके तो अपने खान पान पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। सात्विक भोजन पचने में आसान होता है और हमारे शरीर को भरपूर पोषण देता है। तो दूसरी ओर उपवास शरीर में उचित संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। इसलिए शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सप्ताह में 1 दिन उपवास रखने का पर भी जोर दिया जाता है। तो दोस्तों, हमें सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का विशेष महत्व है। तो भगवान भोले का ध्यान रखें और अपने खान पान पर ध्यान रखें, जिससे शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो सके। तो दोस्तों, जो ये महत्वपूर्ण जानकारी है मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस सावन के महीने में शिव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि जो लोग इस माह में शिव जी का पूजा करते हैं उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और कार्यों में आ रही मुश्किल भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। ऐसे में कौन कौन से काम हैं आपको सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जिससे आपको करने से भगवान की शिव की कृपा नहीं मिलती है बल्कि भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। तो सेवन मैंने आपको बताया कि हमें सावन में क्या चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, वो मैंने बता दिया है। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखें, खान पान इन चीज़ों का ध्यान रखें और सात्विक भोजन का आहार लें, प्याज लहसुन छोड़ दें। और दोस्तों, सावन में संभव हो तो दूध का सेवन भी ना करें, क्योंकि सावन में शिव का अभिषेक दूध से ही किया जाता है और इन दिनों दूध बढ़ाने का काम करता है। अगर दूध का सेवन करना है तब दूध को उबालकर प्रयोग करना चाहिए। कच्चे दूध का प्रयोग भूल कर भी नहीं करें। सावन में दूध से, दही से
बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में बैंगन का सेवन भी वर्जित होता है। धार्मिक दृष्टि से बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है, इसलिए सावन के महीने में बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। सावन में पूजा करने का सही समय क्या होता है वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, पूजा के लिए सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। यदि कारणवश आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह बिस्तर छोड़ देना चाहिए, जल्दी आगे और जागे और इस नानाधिकारियों के बाद शिव जी की पूजा कर सकते हैं। यदि आप देर तक सोते रहेंगे तो आपका अलग से बढ़ेगा, इसलिए आप सावन के महीने में देर तक ना सोएं। इसके अलावा सावन के महीने में क्रोध भी नहीं करना चाहिए, आपका मन पूजा पाठ से हट सकता है, तो अपने मन को शांत रखें। और दोस्तों, सावन के माह में आपके घर के दरवाजे पर यदि कोई बैल या गाय आ जाए तो उसे मारे नहीं, बल्कि उसे कुछ ना कुछ खाने को अवश्य देना चाहिए। और क्योंकि शिव जी की सवारी नंदी है तो नंदी जी का अपमान नहीं करना चाहिए, भूल कर भी ये गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों, सावन के महीने में घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, और वैसे तो कभी करना ही नहीं चाहिए। साथ ही अपने जीवन साथी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें, बुरे विचार न लाएं। सावन माह में अपने आचार विचार को पूर्णतः स्वास्तिक रखें, सात्विक रखें। सावन माह में दाढ़ी, मूछ और बाल आदमी को नहीं कटवाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी है। सावन के महीने में कभी भी शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। हो सके तो इस दिन में कांसी के बर्तन में भोजन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा व शिव जी की पूजा में कई ऐसी चीजें हैं जो निषेध हैं, जैसे हल्दी, कुमकुम, केतकी के फूल और तुलसी आदि यह चीजें शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में गलती से भी कोई पेड़ पौधा ना काटें, अन्यथा आपको ग्रह दोष लगेगा। बल्कि इस महीने में पेड़ लगाना बेहद ही शुभ रहता है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें। कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से भगवान की जो विचार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से पुण्य के भागीदारी आप बनते हैं। तो हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको सबसे पहले मिल सके। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।